अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एपीएस प्लस सॉफ्टवेयर का अगला मॉड्यूल कवर करेंगे और आज हम जो चीज़ कवर करने जा रहे हैं वो इनवॉइसेस की है, ठीक है? और पेमेंट्स में अभी क्यों नहीं कवर करवा रहा, उस वजह से कि पिछली वीडियो में हमने बिल्स किए थे और इनवॉइसेस ये एक जैसे हैं। इस वजह से यहाँ पे मैं आपको इनवॉइसेस यानी जब हम सेल करते हैं, सेल कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको करना सिखाऊँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं परचेज़ेज़ और रिसीप्ट्स दोनों एक ही अ, वीडियो में जो है कवर कर लूँगा, चूँकि वो काफ़ी आसान है, उनमें कोई इतनी टेक्निकल डिटेल्स है नहीं। तो आते हैं इनवॉइसेस पे और यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं न्यू इनवॉइस। टैब से हम आ जाते हैं कस्टमर पे और वही परचेज़ की तरह यहाँ पे हम कस्टमर का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? और फिर टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो आइटम्स हमने लिस्ट बनाई हुई है वो यहाँ पर आ जाती है, ठीक है? और साथ ही उसके स्टॉक स्टेटस भी दिखा देता है कि हमारे पास स्टॉक में आइटम्स कितने पड़े हैं। तो अगर ये जो सेल है हमारी, इसमें अगर कॉटन्स सेल हो रहे हैं तो हम कॉटन्स लिख देते हैं, ठीक है? और वही जो सेल प्राइस यहाँ पर सेल प्राइस आती है और सेल प्राइस कॉटन्स की आएगी। अगर बिलफ़र्ज़ हम पीसेस करेंगे तो यहाँ पे सेल प्राइस पर पीस की आती है, ठीक है? बहरहाल यहाँ पे मैं कॉटन्स मेंशन कर देता हूँ और इसके अलावा यहाँ पे सिस्टम में साथ ही आपको पीस कॉस्ट यानी इंडिविजुअल एक स्मॉलर यूनिट की कॉस्ट और प्राइस भी दिखाता है, ताकि आपको साथ-साथ ये भी पता चलता रहे कि आप लॉस में तो नहीं जा रहे या गलती से आप रेट कम तो नहीं एंटर कर रहे, ठीक है? तो इसके अलावा यहाँ पे ये टोटल पीसेस की क्वांटिटी भी साथ दिखाता है। यानी मैंने 5 कॉटन सेल किए हैं तो ये टोटल पीसेस कितने बनते हैं, ठीक है? तो ये आपने यहाँ पर एक आइटम एंटर कर लिया और नीचे आप इसी तरह जैसे मैंने परचेज़ बिल में आपको बताया था, आप मल्टीपल आइटम्स एंटर कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ ये है कि अगर एक बंदा जो है वो 5 कॉटन भी ले रहा है और साथ कुछ पीसेस भी वो खुले पीस जिस तरह वो ले रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए आपने ये नहीं करना कि यहाँ पे आपने कॉटन और यहाँ पर आपने पीसेस मेंशन कर दिए। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर रेट एक आ सकता है, या कॉटन का रेट आएगा या पीस का। तो उसका तरीका ये है कि यहाँ पे आपने आइटम का नेम सेलेक्ट करना है दोबारा, ठीक है? और यहाँ पे आके फिर दूसरी रो में आपने पीसेस मेंशन कर देने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो 2 पीसेस भी साथ ले रहा है और ये रेट जो भी आप लगाना चाहें वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं और इस तरीके से आप कॉटन्स और पीसेस अगर एक ही आइटम के वो लेना चाहता है तो आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। अगेन ये वही डिलीट का बटन है। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो ये देखिए इसके ऊपर कैप्शन भी आ जाती है। ये मॉडिफ़िकेशन का बटन है। मॉडिफ़िकेशन का क्या यूज़ है, किस हद तक एक बिल में मॉडिफ़िकेशन की जा सकती है, वो इंशाल्लाह मैं आपको फिर बताऊँगा। और ये भी आपके ज़हन में हो कि परचेज़ और सेल या कोई भी रिसीप्ट या पेमेंट किसी भी किस्म की ट्रांज़ैक्शन करने से पहले जब तक आपने उसको अपडेट नहीं किया, सिर्फ़ सेव किया है, तो आप उसमें हर किस्म की मॉडिफ़िकेशन कर सकते हैं। कोई नया आइटम भी ऐड कर सकते हैं, कोई आइटम डिलीट करना हो वो भी कर सकते हैं। पार्टी का नाम, रेट, क्वांटिटी सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं। इवन पूरा बिल डिलीट भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन अगर आपने अपडेट कर लिया है एक बिल को, फिर उसके बाद आपके पास मॉडिफ़िकेशंस पॉसिबल तो हैं, लेकिन लिमिटेड मॉडिफ़िकेशंस होती हैं। उसकी वजह ये है कि अकाउंट्स के अंदर जब एक बिल बन गया, वो सेव हुआ है सिर्फ़, उसके बाद जब आप फाइनल हो जाती है ट्रांज़ैक्शन, फाइनल आपकी हो जाती है, तो फाइनल होने के बाद आप उसको अपडेट करते हैं। उससे अकाउंट्स भी क्रिएट हो जाते हैं, स्टॉक भी डिडक्ट हो जाता है या ऐड हो जाता है परचेज़ेज़ के केस में। इस वजह से उसके बाद अगर हमने मॉडिफ़िकेशंस करनी हो तो वो लिमिटेड होती है। बहरहाल अपडेट से पहले हर तरह की मॉडिफ़िकेशन जो है वो अलाउड होती है, पॉसिबल होती है, ठीक है? तो ये बिल बन गया, यहाँ पे आके मैंने बिल को सेव कर दिया। ये 15,350 का मेरा बिल बना है और उसी तरह प्रीवियस 10,000 भी है, ठीक है? और ये ऐड और लेस वही है, अगर यहाँ से आप कस्टमर को माल भेज रहे हैं लेकिन जो लेबर आती है, किराया वगैरह आता है, वो उसके ज़िम्मे आपने डालना है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ये मैं पिछली वीडियो में कवर करवा चुका हूँ। और कैश रिसीव्ड ये है कि बिल के साथ ही अगर उसने कुछ कैश दी है, पूरी दे दी है या थोड़ी दी है, वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन बहरहाल चूँकि अभी तक मैंने आपसे कहा कि हमारे पास कैश अकाउंट नहीं बना हुआ, तो इस वजह से मैं यहाँ पे इस कैश रिसीप्ट को फ़िलहाल ज़ीरो छोड़ के इसको सेव और अपडेट करता हूँ। और अकाउंट्स मॉड्यूल में इंशाल्लाह हम जब अकाउंट्स बना लेंगे, तो अकाउंट्स बना लेने के बाद फिर हम कैश वाली इनवॉइस भी बनाएँगे, कैश की परचेज़ भी करेंगे और रिसीप्ट और पेमेंट भी हम कैश की करेंगे।
अगली वीडियो में बहरहाल बेहतर ये है कि हम रिसीप्ट्स और पेमेंट्स के बजाय पहले अकाउंट्स बना लेते हैं, और ताकि चूँकि पेमेंट्स और रिसीप्ट्स के लिए डेफ़िनेटली हमें कोई ना कोई अकाउंट चाहिए, या कैश या कोई बैंक या इज़ी पैसा वगैरह, जहाँ पे हमने पेमेंट ड्रॉप करनी है या वहाँ से हमने पेमेंट निकालनी है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको अकाउंट्स बनाना सिखाऊँगा कि आप मल्टीपल अकाउंट्स जो आप बिज़नेस के लिए यूज़ करते हैं, वो कैसे बना सकते हैं। ठीक है जी? इसको हम सेव कर लेते हैं, और यहाँ पे आकर आप देख सकते हैं आपका प्रोडक्ट का स्टेटस भी अपडेट हो गया है। उसमें कुछ सेल्स हो गई हैं। यहाँ पे आपका कस्टमर का बैलेंस भी जो है वो भी अपडेट हो गया है। इसको आप क्लिक करें तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे इनवॉइस नंबर मेंशन है, इसको आप खोल के इसकी डिटेल भी देख सकते हैं। ठीक है? और यहाँ पे ये आपके पास टोटल इसका बैलेंस जो है ये आ रहा है, इसका आप प्रिंट भी ले सकते हैं। ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।